आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प गणित समझने वाले हैं। अगर हर महीने 10,000 रुपए की एसआईपी की जाए तो 1 करोड़ रुपए का आंकड़ा आखिर कब पार होगा। कोई हवाई बातें नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं। आज हम सिर्फ असली इन्वेस्टिंग मैथ के आधार पर इस सवाल का सीधा और सटीक जवाब ढूंढेंगे। तो क्या लगता है इस बड़े माइलस्टोन तक पहुंचने में असल में कितने साल लग जाते हैं? 10 साल, 15 साल या फिर पूरे 20 साल? एक कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट से इस जादुई नंबर तक पहुंचने की सही टाइमलाइन क्या है? चलिए इसे डिकोड करते हैं। सस्पेंस खत्म करते हैं और सीधे सच्चाई पर आते हैं। अगर हम एक स्टैंडर्ड 12% का सालाना रिटर्न मानकर चलें तो इस आंकड़े तक पहुंचने में लगभग 20 साल का समय लग जाता है। जी हां, पूरे 2 दशक। आगे बढ़ने से पहले बेसिक्स को जल्दी से समझ लेते हैं। एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इसका सीधा सा मतलब है हर महीने म्यूचुअल फंड्स में एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करना। मार्केट चाहे ऊपर जाए या नीचे, अगर इन्वेस्टमेंट लगातार चल रहा है तो लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग के जरिए वेल्थ क्रिएट होने से कोई नहीं रोक सकता। अब इस 20 साल के गणित को थोड़ा और करीब से देखते हैं। ये जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो कि फाइनल 1 करोड़ रुपए में से आपकी जेब से सिर्फ 24 लाख रुपए ही इन्वेस्ट होते हैं और बाकी का एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी लगभग 76 लाख रुपए सिर्फ मार्केट रिटर्न्स और कंपाउंडिंग की वजह से बनता है। ये अपने आप में कमाल है। चलिए अब इस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के पीछे के विज्ञान को समझते हैं, जिसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग कहते हैं। सच कहूं तो शुरुआत के 5-7 सालों में पोर्टफोलियो की ग्रोथ काफी धीमी और थोड़ा निराश करने वाली भी लग सकती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है असली जादू शुरू होता है। 10 साल में ये इन्वेस्टमेंट लगभग 23 लाख रुपए तक पहुंचता है, 15 साल में 50 लाख रुपए और 20वें साल में सीधा 1 करोड़। ये साफ दिखाता है कि वेल्थ क्रिएशन का ये प्रोसेस बाद के सालों में कितनी तेजी से काम करता है। इस पॉइंट को थोड़ा और ध्यान से समझना होगा। देखिए, पहले 50 लाख रुपए बनने में पूरे 15 साल लग गए, लेकिन सोचिए अगले 50 लाख रुपए सिर्फ और सिर्फ 5 सालों में जुड़ जाते हैं। यही तो कंपाउंडिंग का मैजिक है। जब पोर्टफोलियो एक अच्छे साइज का हो जाता है तो आपका पैसा ही आपके लिए और पैसा बनाने लगता है। अब एक सवाल ये भी आता है कि क्या हो अगर रिटर्न्स बहुत ज्यादा आक्रामक हो, जैसे 18 से 20%। तो थ्योरी के हिसाब से ये टारगेट 15 से 16 साल में भी हासिल हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली फाइनेंशियल प्लानिंग में हमेशा 12% जैसी सुरक्षित और कंजर्वेटिव उम्मीदों पर ही भरोसा करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इतने हाई रिटर्न्स की कोई पक्की गारंटी नहीं होती। तो अगर रिटर्न्स हमारे हाथ में नहीं है तो क्या हमारे पास कोई और तरीका है? बिल्कुल है, और इसे कहते हैं स्टेप अप एसआईपी। स्टेप अप एसआईपी स्ट्रैटेजी असल में सैलरीड लोगों के लिए अपने टारगेट को जल्दी हासिल करने का शायद सबसे बेहतरीन तरीका है। इसमें हर साल मंथली इन्वेस्टमेंट को 10% बढ़ाया जाता है, जैसे पहले साल 10,000, दूसरे साल 11,000 और तीसरे साल 12,100 रुपए। ये तरीका सीधे तौर पर हमारी सालाना इनकम और सैलरी ग्रोथ के साथ मैच करता है, और इसका असर हर साल अपने योगदान को थोड़ा सा बढ़ाने भर से इतना बड़ा फर्क पड़ता है कि आपकी वेल्थ बनाने की क्षमता बिल्कुल भी बेकार नहीं जाती। 1 करोड़ तक पहुंचने का सफर लगभग 5 साल कम हो जाता है और ये टारगेट 15 से 16 साल में ही पूरा हो सकता है। लेकिन इस सफर में एक और बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और वो है मार्केट रिस्क। अक्सर सबसे ज्यादा रिटर्न के लालच में आंख बंद करके निवेश करने की भारी गलती हो जाती है। लार्ज कैप और इंडेक्स फंड्स आमतौर पर 11 से 13% का एक स्थिर रिटर्न देते हैं और इनमें रिस्क भी थोड़ा कम होता है। वहीं दूसरी तरफ स्मॉल कैप फंड्स में हाई रिटर्न की संभावना तो बहुत है, लेकिन वहां पोर्टफोलियो के 30 से 40% तक गिरने का जोखिम भी हमेशा बना रहता है। ऐसे में अगर कोई पैनिक में आकर अपना निवेश बेच दे तो कंपाउंडिंग का पूरा असर वहीं खत्म हो जाता है। इसीलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का एक गोल्डन नियम हमेशा याद रखना चाहिए। जब मार्केट गिर रहा हो तो एसआईपी को कभी बंद मत कीजिए। दरअसल गिरता हुआ मार्केट कम कीमत पर ज्यादा यूनिट्स जमा करने का सबसे बेहतरीन मौका होता है, और जब मार्केट रिकवर करता है तो यही यूनिट्स सबसे बड़ी वेल्थ बनाती हैं। अब आते हैं एक बहुत ही गंभीर सच्चाई पर, यानी टैक्स। स्क्रीन पर 1 करोड़ रुपए दिखने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके बैंक अकाउंट में भी पूरा 1 करोड़ रुपए ही आएगा। 2024 के बाद के नए टैक्स नियमों को समझना बहुत जरूरी हो गया है।
1,25,000 रुपए के सालाना टैक्स फ्री बफर के बाद जो भी मुनाफा होता है, जैसे कि हमारे उदाहरण में वो 76 लाख रुपए का प्रॉफिट, उस पे 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स यानी LTCG टैक्स देना पड़ता है। और इसका सीधा असर ये होता है कि 1 करोड़ रुपए के ग्रॉस कॉर्पस में से टैक्स कटने के बाद इन हैंड अमाउंट लगभग 90 लाख रुपए ही रह जाती है। इसका मतलब है कि अगर सही मायने में टैक्स के बाद पूरा 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो शुरुआती ग्रॉस टारगेट लगभग 1 करोड़ 12 लाख रुपए होना चाहिए। टैक्स के बाद अब बात करते हैं उस आखिरी और सबसे खामोश वेल्थ किलर की, जो समय के साथ पैसे की ताकत को धीरे धीरे कम कर देता है, यानी महंगाई। ऐतिहासिक डेटा हमें एक बहुत ही चौंकाने वाली सच्चाई बताता है। अगर हम औसतन 6% की महंगाई दर मानकर चलें, तो 20 साल बाद आज के 1 करोड़ रुपए की खरीदने की ताकत यानी परचेजिंग पावर गिरकर करीब 31 लाख रुपए के बराबर ही रह जाएगी। तो इस पूरे गणित का आखिरी निष्कर्ष क्या निकलता है? अगर आज किसी लाइफस्टाइल का खर्च 75,000 रुपए महीना है, तो उसे 25 साल बाद मेंटेन करने के लिए असल में 3 करोड़ रुपए से ज्यादा के कॉर्पस की जरूरत पड़ेगी। जी हाँ, 3 करोड़ से ज्यादा। इसी वजह से स्टेप अप SIP अपनाना अब सिर्फ एक ऑप्शन नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी जरूरत बन चुका है। तो आज के इस एक्सप्लेनर के आखिर में बस यही सोचने वाली बात है, क्या सच में महंगाई और टैक्स को ध्यान में रखकर वेल्थ गोल्स को एडजस्ट किया जा रहा है, या फिर हम सब सिर्फ एक नॉमिनल नंबर के पीछे ही भाग रहे हैं? असली इन्फ्लेशन एडजस्टेड वेल्थ की प्लानिंग आज से ही शुरू करना सबसे समझदारी का कदम है। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।